अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान की चौथी किताब का सबक पढ़ेंगे 61 का भाग 3। और आज इसमें हम पढ़ेंगे हल के पुर्जे और उनके नाम। हल के पुर्जे और उनके नाम। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी चैनल पर हम नूरानी कायदा की भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी हो तो उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, हल तो तुमने देखा ही है। हल तो तुमने देखा ही है। किस किस ने हल देखा है कमेंट में ज़रूर बताइए। जिससे खेत जोतते हैं, जिससे खेत जोतते हैं। अब तुम हल के तमाम पुर्जों को देखो। अब तुम हल के तमाम पुर्जों को देखो और उनके नाम याद कर लो। और उनके नाम याद कर लो। नंबर 1, ये लोहे की नुकीलीदार सुराख भार कहलाती है। ये क्या कहलाती है? भार कहलाती है। ये हिस्सा लोहे का होता है और ये लकड़ी का। ठीक है। नंबर 1, ये लोहे की नोकदार सुराख भार कहलाती है। नंबर 2, ये लकड़ी का पुर्जा गाव दमसा जिस पर भार चढ़ी है परहारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परहारी कहते हैं। ये लकड़ी का पुर्जा गाव दमसा जिस पर भार चढ़ी है परहारी कहलाता है। नंबर 3, उस दरमियानी पुर्जे को जिसमें परहारी ठोकी है, उस दरमियानी पुर्जे को जिसमें परहारी ठुकी है कढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कढ़ा कहते हैं। नंबर 4, ये कड़ी लकड़ी जो कढ़े से जड़ी हुई है, ये कड़ी लकड़ी जो कढ़े से जुड़ी हुई है उसका नाम परथा है। क्या नाम है उसका? परथा। परथा है। नंबर 5, ये लकड़ी की खूंटी जो परथे के ऊपर सरे के करीब लगी हुई है मिठिया है। ये लकड़ी की खूंटी जो परथे के ऊपर सर के करीब लगी हुई है वो क्या है? मिठिया है। नंबर 6, ये लंबी लकड़ी जिसका एक सिरा कड़े में ठुका हुआ है हरीश कहलाती है। क्या कहलाती है? हरीश कहलाती है। कौन सी? ये लंबी लकड़ी जिसका एक सिरा कड़ी में ठुका हुआ है क्या कहलाती है? हरीश कहलाती है। नंबर 7, इस लकड़ी की खूंटी जो हरीश के बाहरी सिरे के पास लगी है हरीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हरीनी बोलते हैं। कौन सी को? उस लकड़ी की खूंटी जो हरीश के बाहरी सिरे के पास लगी हुई है उसे हरीनी बोलते हैं। नंबर 8, ये लकड़ी के टुकड़े जो कढ़े के छेद में हरीश के ऊपर और नीचे लगे हुए हैं उनको पाट या पाटी कहते हैं। किसको पाट या पाटी कहते हैं? ये लकड़ी के टुकड़े जो कढ़े के छेद में हरीश के ऊपर और नीचे लगे हुए हैं उसको क्या कहते हैं? पाट या पाटी कहते हैं। नंबर 9, हल लोहे के भी बनाए जाते हैं। हल लोहे के भी बनाए जाते हैं मगर इनमें एक पुर्जा और होता है जिसको शीना कहते हैं। मगर इनमें एक पुर्जा और होता है जिसको सीना कहते हैं। इन आहीनी हलों से खेत की जुताई बहुत गहरी होती है। इन आहीनी हलों से खेत की जुताई बहुत गहरी होती है।
जिस कदर मिट्टी उखड़ती है, जिस कदर मिट्टी उखड़ती है, वो हल्के सीना पर आती है, वो हल्के सीना पर आती है, और आप ही आप पलट भी जाती है, और आप ही आप पलट भी जाती है। ये इस तरह नीचे की मिट्टी उलट कर हवा और धूप में आ जाती है। ये उस तरह नीचे की मिट्टी उलट कर हवा और धूप में आ जाती है। ये तरक्की दादा हल कहलाता है। ये तरक्की दादा हल कहलाता है। गर्ज हल वही अच्छा है, गर्ज हल वही अच्छा है, जो खेत को गहरा जोते, जो खेत को गहरा जोते और कड़ी हुई मिट्टी को लौट भी दे, और उखड़ी हुई मिट्टी को लौट भी दे।